चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो दीदी जी, आप सब यहाँ से हाथ हिलाकर दीदी को वेलकम कर सकते हैं। दीदी को सब वेलकम कर सकते। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज दीदी अभी आपकी नहीं आ रही, शायद माइक ऑन नहीं हुआ। तृप्ति बहन, उनकी आवाज नहीं आ रही अभी, है ना? दीदी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, अब हो गया हाँ अनम्यूट। जी, हो गया हो गया। ओम शांति। ओम भाई शांति साहब ओम दीदी। शांति। तृप्ति शांति दीदी। बेन ओम शांति। शांति। बिच्छू बेन ओम शांति। चलो, हम फिर सब योग में तैयार होके बैठे हैं दीदी। हम ठीक है। आपके पास जो भी समय मिलता है, हम उसको एक एक सेकंड को यूज करना चाहते हैं। ठीक। ठीक है दीदी, आप शुरू कीजिए। ओम शांति। पहले हम सभी मिलकर ओम अर्थात आत्मा के स्वरूप में स्थित होंगे। तो शुरुआत करते ही गहरी श्वास लेते हुए जो जहां बैठे हैं वहां से ये ओम की ध्वनि करके हम योगाभ्यास आज शुरू करेंगे। ओ ओ ट्वेंटी 2022 के नए साल में सभी को बाप दादा, मधुबन निवासी और हम सभी भाई बहनों के तरफ से सभी को नवयुग की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सबके अति प्यारे प्राण प्रिय बाप दादा के अव्यक्त मास में, विशेष पिता श्री ब्रह्मा बाबा के इस अव्यक्त मास को हम योग मास के रूप में मनाते हैं सारे विश्व भर में। और हम सब ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य होता है कि हम योग की गहराई में जाए। और अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सारी अव्यक्त वाणियों में हम बच्चों को जो होमवर्क दिया है, कहीं कहीं हमें अंडरलाइन कराई है। तो आज सुबह से मुझे एक संकल्प चला कि बीच में 2-3 साल पहले ही शायद बाप दादा ने 5 स्वरूपों के अभ्यास के बारे में कहा था कि दिन में 5 मिनट भी निकाल कर कम से कम अपने अपने ही 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। मैं समझती हूँ हमारे पूरे ईश्वरीय ज्ञान का जो सार है वो है मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में। 7 जो क्वालिटीज है आत्मा की, सतोगुणी आत्मा, 7 गुणों वाली, उस स्वमान में हम आ जाए। हमारी पढ़ाई का तंत्र भी यही है, हम अपने आप को पहचाने नहीं, केवल जो पहचान है हमारी ओरिजिनल, उसी स्वरूप में हम
24 घंटा स्थिर हो जाए, फिर तो सतयुग ही शुरू हो गया समझो। और हमें सतयुग लाना है अपने जीवन से, अपनी स्मृति द्वारा। तो इसलिए हमने सोचा आप सभी चाहेंगे तो आज हम 5 स्वरूप जो अपने ही हैं, तो तीनों लोकों का और तीनों कालों में, सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा जो नॉलेज है, बाबा कहते हैं चक्र को घुमाओ तो वो भी होगा। और स्वयं का स्वरूप जो नॉलेज के आधार से हम जानते हैं, आज जनवरी मास है, योग का मास है, तो ये पक्का लक्ष्य रखे कि मेरे ही ये पांचों स्वरूप है। जैसे जैसे आप सुनते जाए उसी स्वरूप में अपने आप को देखने की कोशिश करें कि मैं वो ही हूं। तो अभी चलते हैं हम अपने अंतर जगत की यात्रा पर। कितना ये सुहावना समय मिला है। स्वयं परम पिता परमात्मा मीठे शिव बाबा ने हम बच्चों को अपना बना दिया। हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। और अपने अनादि स्वरूप को भी जान लिया। बाहरे में आत्मा, में बिल्कुल अति सूक्ष्म चैतन्य, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रकाश का पुंज, एक चैतन्य दिव्य सितारा, मेरी संपूर्ण चेतना अपने दिव्य इस स्वरूप पर एकाग्र। कोशिश करे स्वयं स्वयं को फील करे कि कितनी लाइट माइट स्वरूप, 7 गुणों से भरपूर में ओरिजिनल सतोगुणी प्योर शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा बिंदु बन, बिंदु बाप से मिलन मनाने अब स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ।
ये कितनी सुंदर अनोखी यात्रा है। कितनी सुंदर उड़ान आत्मा भर रही है। प्रकृति के इन पांचों तत्वों से ऊपर ऊपर उड़ती जा रही हूँ। सूर्य, चांद और तारागण से भी उस पार। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर अपने मीठे परम धाम स्वीट साइलेंस होम में। ओहो, कितना सुंदर यहाँ दिव्य लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। यही मेरा वास्तविक घर, मूल वतन, जो मैं अब तक भूल गई थी। इतने समय से, इतने जन्मों से मेरी चाहना थी। मुक्ति, निर्वाण धाम, वहां मैं कैसे पहुंचूं? आज मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा बन गई। मुझे अपने घर की तो पहचान मिली। घर के पूरे वातावरण, चारों तरफ के यहाँ का दिव्य प्रकाश, बिल्कुल साइलेंस। और अंदर से कितना न आनंद और खुशी की लहर उमड़ रही है। चारों तरफ शांति ही शांति, पवित्रता ही पवित्रता। इस घर के अंदर मैं सामने देख रही हूँ एक अति तेजस्वी चमकता हुआ सितारा। बहुत प्यार से जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, बुला रहा है। वाह, मेरा भाग्य, यही तो मुझ आत्मा के परम पिता परमात्मा है। यही सत्यम शिवम सुंदरम मुझ आत्मा के परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी। मैं आत्मा दौड़ती 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 बाबा के पास पहुंच जाती। वो जगमगती दिव्य ज्योत, वो ज्ञान का सूर्य, पवित्रता का सूर्य, इतनी शक्ति की महसूसता हो रही है।
डायरेक्ट परम पिता परमात्मा की ओर से ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं स्वयं अपने इस अनादि मूलभूत स्वरूप में अपने आप को देख रही हूँ। केवल मैं आत्मा और मेरे प्यारे पिता परमात्मा, प्यारे शिव बाबा, शक्तियां लेते हुए परमात्मा प्यार में खो जाए। थोड़ी क्षण के लिए एक थोड़ी सी लाइन गीत की होगी। अनादि स्वरूप का अनुभव करें। बहुत बहुत सुखमयी, आनंदमयी आत्म स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा चलती हूँ शांति धाम से सुख धाम में। सृष्टि के आदि काल में मैं प्योर शुद्ध आत्मा साकारी सृष्टि पर अपने बहुत प्योर पावरफुल देवताई स्वरूप में स्थित हूँ। एक चीज कभी कभी देखो अपने देवता स्वरूप को। सतयोगी स्वर्गीय दुनिया में मैं आत्मा एक राजकुमार के रूप में श्री कृष्ण के संग
खेलते हुए, कृष्ण के संग पढ़ाई पढ़ते हुए, बहुत अच्छी अच्छी कलाओं को सीखते हुए, कितना वो मेरा दिव्यता वाला देवताई चोले में मैं आत्मा अपना रोल प्ले कर रही हूँ। कितना ये सुखमय संसार एकदम प्योर फीलिंग, बिल्कुल इनोसेंट, खुशियों का, सुख का माहौल। और हम सभी देवी देवताओं के रूप में आपस में व्यवहार करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान देते हैं। या राजशाही परिवार का ये दिव्य मिलन हो रहा है। हमारे दृढ़ता पूर्वक अपने वो देवताई स्वरूप को सामने लाए। वही मैं हूँ। अंदर से आत्मा ने जो रोल प्ले किया है, उसे इमर्ज करें। साक्षात चैतन्य में देवी देवताओं की ये दुनिया कितनी प्यारी लगती है। प्रकृति के पांचों तत्व देवताओं की सेवा में उपलब्ध है। जैसे प्रकृति भी बहुत प्यारी, खुशनम है, कितनी सुंदर हमारी दैवी सभ्यता है, देवताई संस्कार है। मैं देवता किसी को देखता हूँ या कोई और देवता ही हमें देखते हैं, रूहानी प्यार और स्नेह बरस रहा है। बाहरी में भाग्यवान आत्मा में स्वयं देवता, 16 कला संपूर्ण, और मेरे आसपास भी सभी देवी देवताएं ही विद्यमान। इतना प्यार, इतनी और कितना रॉयल स्वरूप है। सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों में भिन्न भिन्न देवी देवता के स्वरूप में रॉयल
राजाई परिवार में अपने आप को देख रही, सतयुगी सुखों में देवताई स्वरूप में अपने आप को फील करे। एकाग्र करे गीत की लाइन के साथ। मेरे आदि संस्कार, मेरा आदि स्वरूप कितना प्यारा, कितना सुंदर महसूस हो रहा है। अभी मैं चलती हूँ अपने पूज्य स्वरूप की ओर। द्वापर और कलयुग में मुझे इष्ट देव देवी के रूप में कितने भक्त लोग पूजन कर रहे हैं, गायन करते हैं। मैं साक्षी हो अपने ही पूजनीय स्वरूप को देख रही हूँ और प्रैक्टिकल अभी भी मैं जो यादगार पूजा हो रही है वो भिन्न भिन्न इष्ट देव देवी के जो जड़ मूर्तियां बनी है और भक्त लोग पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कब मेरे इष्ट देव, कब मेरी इष्ट देवी दर्शन देवे, मनोकामना पूर्ण करे। तो अभी हम सब पूजनीय आत्माएं अपने पूजनीय स्वरूप, चाहे विघ्न विनाशक श्री गणेश बन जाओ। कितनी लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ हो रही है। गणेश जी का दर्शन और गणेश जी से वरदान पाने, विघ्नों को नष्ट करने के लिए। मैं स्वयं शिव की संतान, विघ्न विनाशक आत्मा
परमात्मा की याद की शक्ति को लेते हुए भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर रही, वरदान दे रही है। विघ्न समस्या को नष्ट कर रही, केवल एक संकल्प मात्र से भक्तों की बहुत समय की पुकार, आह्वान और उनके बुलावे पर दिल की इच्छा को पूर्ण कर रही। एक और जगह पर शिव शक्तियों की पूजा की भीड़ लगी है। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर जगदम्बा के स्वरूप में देख रही। गायत्री देवी, दुर्गा माता, गोचरा जी, जो भी आप चाहे वह देवी का स्वरूप, पूजनीय स्वरूप इमर्ज करके उस मंदिर या उन मूर्ति के पास जाकर के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे। शिव शक्ति हे माँ, हे माँ, ओ माँ कहकर पुकारने वाली आत्माओं के पास शिव बाबा को साथ लेकर मैं शिव शक्ति प्रकट हो गई। जितना आप विश्वास और निश्चय से अपने स्वरूप को इमर्ज करेंगे, प्रैक्टिकल आपके पास प्रूफ आएगा। और ये तो फिर भी शिव बाबा के साथ प्यारी ब्रह्मा माँ का वरदानी मास है। अंत का भी अंत आ चुका है। तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का कार्य होना ही है, हो रहा है। पर अपने आप को वो प्यारी सी इष्ट देवी या देवता जो आपको अच्छा लगता है स्वरूप में स्थिर हो जाए। चाहे श्री गणेश, चाहे हनुमान, चाहे कोई भी देवी, शक्ति स्वरूप में। क्या मैंने अपने पूजनीय स्वरूप की लीला को देखा? बस बाबा आज उनकी
हर मनोकामना पूर्ण होके रहेगी। प्यार से बाबा भी हमारे साथ साथ हमारे द्वारा भक्तों को भक्ति की जो चाहना है उसे पूरा कर रहे हैं। एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति करते करते देवी देवताओं की भक्ति भी बहुत की। अब भक्तों का समय आ गया। चैतन्य में देवी देवताएं अपने पूजनीय स्वरूप को प्रकट कर चुके हैं। थोड़ी सी गीत के माध्यम से सुनो भक्तों की पुकार। सृष्टि ड्रामा के आदि मध्य की यात्रा करते हुए अब अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं आत्मा अपने को डायरेक्ट ब्रह्मा की मुखवंशावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के स्वरूप में देख रही हूँ। मेरा दिव्य नया अलौकिक जन्म सारे कल्प में मुझे पहली बार मिला। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो मैं आत्मा हूँ जो भक्ति का फल स्वयं भगवान और भगवान के द्वारा सत्य ज्ञान मिला। पूरे विश्व के अंदर न्यारी और प्यारी मैं ब्राह्मण आत्मा और छोटा सा ब्राह्मण परिवार पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का ईश्वरीय परिवार। एक प्यारे ब्रह्मा बाबा द्वारा कितने ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए, मुख की पवित्र रचना पैदा की, नए विश्व की स्थापना के लिए स्वयं भगवान धरती पर आ गए। मेरा द्विज जन्म हुआ।
ब्राह्मण जन्म हुआ। कितना ये मेरा महत्वपूर्ण ईश्वरीय जीवन है, जिसमें मैं आत्मा पूरे अपने आदि मध्य अंत को जान चुकी हूँ। बाप को पहचान लिया। परमात्मा बाप की शक्तियों को अनुभव करती हूँ। कितना सुंदर और बेहद का बड़ा मधुबन महायज्ञ रचा। वाह बाबा, संगम योग की और ब्राह्मण जीवन की तो कमाल है। एक सेकंड में मैं चारों धाम की अपनी प्यारी मधुबन भूमि में यात्रा कर रही हूँ। वो शांति स्तंभ, पूरे विश्व में जो शांति फैला रहा है, शांति के वाइब्रेशन दे रहा है। अब मैं हिस्ट्री हॉल में पहुंची हूँ। वहाँ प्यारे बाबा की मुरली सुनती हूँ। बच्चे झूम उठे हैं। बाबा भी बच्चों के प्यार में, बच्चे बाबा के प्यार में मुरली सुनते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और एक कदम आगे बढ़ाने पर मैं प्यारे तपस्वी बाबा के कमरे में, बिल्कुल साइलेंस, नैनों से ही, दृष्टि से बाप दादा की मुलाकात और दृष्टि में ही बाबा के वरदान, बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला। और अब मैं चलती हूँ झोपड़ी में, बाबा की कुटीर में। बाबा लिख रहा है, स्वयं भगवान मुझे लेटर लिख रहा है। प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, मन मना भव। हमेशा प्यारे बाबा मधुबन और अपनी दिनचर्या में अभी समय अनुसार विशेष अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना। क्या बाबा की वाणी, बाबा लिखते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, पढ़ती हूँ। 4 धाम की यात्रा करके मैं अपने को बहुत 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 खुश महसूस करती हूँ। बाबा लक्ष्य दे रहा है, बच्चे अभी तुम्हें ब्राह्मण 105वां स्वरूप फरिश्ता बनना है। अब मेरी यात्रा ब्राह्मण से फरिश्तेपन की ओर है, सूक्ष्म लोक के तरफ है। ये शरीर, ये हड्डियां है ही नहीं।
मैं बिल्कुल रुई जैसे एकदम हल्कापन महसूस करती हुई लाइट लाइट के स्वरूप में अपने प्यारे सूक्ष्म वतन की ओर चलती हूँ, जहाँ बाप दादा मेरी इंतजार कर रहे हैं। ओ प्यारे बाबा, बाबा से गले लग जाओ। मैं और मेरा बाबा कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ सोचने का कुछ भी नहीं। जैसे मैं आत्मा प्यार के सागर बाप दादा से मिलन बनाते एक हो गई। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं फरिश्ता आत्मा बाबा का असीम प्यार पाते हुए, सारी शक्तियां भरते हुए, सारे विश्व के गोले पर वो फैला रही। पांचों तत्वों सहित विश्व की सभी आत्माओं को परमात्मा शक्ति, परमात्मा प्यार और परमात्मा ब्लेसिंग का अनुभव करते हुए देख रही हूँ। एकाग्र हो जाइए और प्यारे बाबा का गीत सुनते हुए, दृष्टि लेते हुए बाप दादा की, और विश्व को प्रकाश दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।